नमः संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कर रहे हैं HTET TGT PGT संस्कृत विषय की तैयारी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी आपकी कोई लाइव क्लासेस नहीं होती है, डेली आपको रिकॉर्डिंग सेशन ही दिया जाता है। तो आप यहाँ पर फ्री में आपको सभी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए आज की क्लास में हम पढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं काव्य शास्त्र कारः। काव्य शास्त्र कारः। काव्य शास्त्रकार कौन होते हैं? जिन्होंने शास्त्रीय ग्रंथों की रचना की होती है। शास्त्रीय ग्रंथ कौन से होते हैं? जैसे हमारे काव्य प्रकाश हो गए, साहित्य दर्पण हो गया, ध्वन्यालोक हो गया। इन ग्रंथों की जो रचना करने वाले होते हैं वो कौन कहलाते हैं? काव्य शास्त्रकार। तो यहाँ पर जो हमारे काव्य शास्त्र हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं अकॉर्डिंग टू HTET TGT और PGT। TGT में ये काव्य शास्त्रकार हमें पढ़ने हैं, PGT में नहीं पढ़ने हैं। फिर भी हमें इनका परिचय पता होना चाहिए क्योंकि ये जो काव्य शास्त्रकार है जैसे हमारे आनंदवर्धन जी हो गए, जैसे काव्य प्रकाश के मम्मट जी हो गए, तो इनकी हमें क्या है PGT के अंदर रचनाएं लगी हुई हैं। तो यहाँ पर आप ये जो क्लास है ये TGT और PGT दोनों के लिए ही वैलिड होगी क्योंकि जो परिचय है जो यहाँ पर आपको ये परिचय करवाया जा रहा है मम्मट जी का, ध्वन्यालोक के रचनाकार आनंदवर्धन जी का, तो इनका जो परिचय है वो आपको जब रचनाओं के बारे में, उनके ग्रंथों के बारे में बताया जाएगा तब इनका जीवन परिचय नहीं बताया जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप HTET TGT की तैयारी कर रहे हो या फिर PGT की, तो ये दोनों के लिए ही वैलिड होगा। आप दोनों ही ये वीडियो जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ HTET TGT PGT संस्कृत। तो हमारे जो सिलेबस में लगे हुए हैं HTET TGT PGT संस्कृत के सिलेबस में जो हमारा 2024 का है, इसमें हमें कौन कौन से पढ़ने हैं काव्य शास्त्रकार। तो सबसे पहले हमारे आते हैं मम्मट, आचार्य मम्मट, मम्मटाचार्य भी हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे दूसरे आते हैं महाकवि बाम है, तीसरे हैं हमारे आनंदवर्धन जी, और चौथे हमारे हो जाएंगे विश्वनाथ जी, विश्वनाथ, और जो अंतिम है वो कौन हो जाएंगे? हमारे भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि। तो ये हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, इनका परिचय हमें पढ़ना है। और मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप HTET TGT PGT को छोड़ करके कोई अन्य एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं जहाँ पर भी ये लगे हुए हैं, तो ये उन सभी के लिए ही वैलिड मान लीजिए या फिर उपयोगी मान सकते हैं आप सभी। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ HTET TGT PGT के लिए ही है। ऐसा तो होता नहीं है कि अभी जैसे आप HTET के लिए मम्मट आचार्य जी को पढ़ रहे हैं तो अगर आप उसको नेट के लिए पढ़ोगे तो इनका जीवन परिचय बदल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये आपको हर जगह काम आने वाले हैं। तो यहाँ पर आगे आते हैं हमारे, अब हम सबसे पहले करते हैं मम्मट आचार्य जी को। कौन है मम्मट आचार्य? हमारे मम्मट आचार्य जिनकी रचना का नाम है काव्य प्रकाश। क्या नाम है? काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश इनकी रचना का नाम है।
आज पता नहीं ये स्टैंड कैसे हिल रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जो इनकी रचना है वो है काव्य प्रकाश। और इनके बारे में क्या जानना है, क्या सामान्य परीक्षा हमसे पूछा जाएगा, तो वो हम जान लेते हैं कि जो मम्मट आचार्य है, सबसे पहले इनका समय पूछा जाता है, तो इनका समय हमें पता होना चाहिए। इनका समय माना जाता है 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध व 12वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। क्या है? 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 12वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि उत्तरार्ध और पूर्वार्ध क्या होता है। उत्तरार्ध मीन्स कि जो 11वीं शताब्दी है, जैसे हम इसको 1150 मान करके चल सकते हैं। 1150 ईस्वी से 1250 1150 ईस्वी से 1250 तक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि 1150 के बाद जो भी समय आने वाला है वो उत्तरार्ध हो जाता है, और 1200 से लेकर के 1250 तक का जो समय है वो पूर्वार्ध माना जाता है। तो यहाँ पर ये इनका समय माना जाता है। इसके बाद जो इनका जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि ये किस भक्ति को मानते हैं या किसकी भक्ति करते हैं। तो जो मम्मट आचार्य हैं वो शिव जी को मानने वाले हैं, तो इनको शैव मता अनुयायी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शैव मत अनुयायी, ये भी इनको बोला जाता है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। शैव मता अनुयायी इनको बोला जाता है। हमसे ये पूछा जा सकता है कि जो मम्मट जी हैं वो किस मत को मानने वाले हैं या किसकी पूजा करते हैं। मम्मट जी का निवास स्थान जो है वो क्या है? निवास स्थान है इनका कश्मीर। क्या है? कश्मीर। तो लगभग जितने भी काव्य शास्त्रीय हमारे जो लेखक है, कवि है, काव्य शास्त्रकार है, वो क्या है? वो कश्मीर से ही है। जैसे हमारे जो ध्वन्यालोक के आनंदवर्धन जी है वो भी कश्मीर के ही माने जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब है कि इनकी जो उपाधि है वो क्या है? इनकी जो उपाधि है वो कौन सी है? वाग देवतावतार। वाग देवतावतार इनकी उपाधि है। ये विशेष रूप से हमें याद रखनी है, क्योंकि इनकी उपाधियों से संबंधित प्रश्न भी हमसे पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो यहाँ पर जो हमारे मम्मट आचार्य जी हैं, इनका समय हमने देख लिया है, इनका निवास स्थान, इनकी उपाधि, ये क्या है? एक उपाधि है इनकी। तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि वाग देवतावतार कि ये जो उपाधि है ये किसकी है? तो ये मम्मट जी की है। किसकी है? मम्मट जी की है। अब आता है आगे हमारा काव्य प्रकाश के अन्य नाम, क्योंकि यहाँ पर हमें मम्मट आचार्य के विषय में तो हमने जान लिया है, इसमें और कुछ हमें जानने का नहीं है। मम्मट जी के बारे में ना ही कुछ मिलता है। और ये जो उपाधि है वाग देवतावतार, ये पूछा जा सकता है कि ये किसके द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है भीमसेन दीक्षित के द्वारा। किसके द्वारा? भीमसेन दीक्षित के द्वारा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप स्वयं के अपने नोट्स बनाइएगा। मैं आपको कोई भी नोट्स नहीं देने वाली हूँ। अब आप बोलोगे कि मैम आप जो ये हमें पढ़ा रहे हो कृपया करके यही भेज दीजिए, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकती? रीज़न ये है कि मुझे इतना समय नहीं मिलता है कि पहले मैं आपकी क्लासेस लूँ, उसके बाद मैं जो भी ये लिख रही हूँ उसका PDF बनाने के लिए बैठूँ। मेरे पास इतना समय नहीं है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इतना कुछ नहीं होता है। प्रतिदिन की क्लास में आपको 2 पेज भी लिखने नहीं होते हैं। इसलिए अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप स्वयं के बनाइएगा, अदरवाइज आप सीधा भी बार बार क्लासेस देख करके याद कर सकते हैं। वो आपकी दिक्कत है कि आपको क्या करना है क्या नहीं, लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से कोई नोट्स नहीं दूंगी। अब बारी आती है हमारी जो काव्य प्रकाश है। काव्य प्रकाश
क्या है काव्य प्रकाश? इसके रचयिता हमें पता ही है। काव्य प्रकाश के जो रचयिता है वो कौन है? वो है हमारे आचार्य मम्मट जी। कौन है? आचार्य मम्मट जी, मम्मट आचार्य। इसके बाद हमसे इनमें से काव्य प्रकाश में कितने उल्लास है, तो ये हमसे पूछा जा सकता है। तो ये काव्य प्रकाश में 10 उल्लास है। और काव्य का विभाजन, काव्य प्रकाश का जो विभाजन है वो भी किस में किया गया है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है उल्लास, तो ये उल्लास में विभक्त है। और जो साहित्य दर्पण है वो परिच्छेद में विभक्त है। तो ये प्रश्न भी हमसे पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे, इसलिए आपको ये अच्छे से याद रखना है कि जो हमारी काव्य प्रकाश है ये उल्लास में विभक्त है। और इसमें टोटल उल्लास कितने हैं, तो इसमें 10 उल्लास है। अब है कि काव्य प्रकाश के अन्य नाम। काव्य प्रकाश के अन्य नाम, कौन कौन से हैं, तो वो हो जाएंगे हमारे काव्य प्रकाश के अन्य नाम। शास्त्रीय ग्रंथ, आलंकारिक ग्रंथ और काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। ये हमारे काव्य प्रकाश के अन्य नाम है, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। काव्य प्रकाश में कितने उल्लास हैं? 10 उल्लास हैं। काव्य प्रकाश का अन्य नाम अलंकारिक ग्रंथ, शास्त्रीय ग्रंथ और काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। अब है कि काव्य प्रकाश की एक टीका है, काव्य प्रकाश की टीका, वो भी पूछ ली जाती है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। काव्य प्रकाश की टीका, नाम क्या है काव्य प्रकाश की टीका का? काव्य प्रकाश संकेत, काव्य प्रकाश संकेत। काव्य प्रकाश संकेत, इसके जो रचयिता है वो कौन है? माणिक्य चंद्र। कौन है? माणिक्य चंद्र, माणिक्य चंद्र। तो हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि काव्य प्रकाश के टीकाकार कौन है, तो काव्य प्रकाश के टीकाकार हमारे हो जाते हैं माणिक्य चंद्र। और टीका का नाम क्या है, तो काव्य प्रकाश संकेत। यहाँ पर काव्य प्रकाश की टीका है। इसके बाद है काव्य प्रकाश की, काव्य प्रकाश में जो काव्य का लक्षण दिया गया है ये भी हमसे पूछा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि काव्य प्रकाश का जो, काव्य प्रकाश के अंदर आचार्य मम्मट जी ने जो लक्षण दिया है वो लक्षण किस किस प्रकार का है, कैसा है, तो हम लक्षण जान लेते हैं।